फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम में से वो जो ईमान लाए, रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो, तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम मुत्तकी बनो, तुम खबरदार और बाखबर रहो। अरबी में तकवा का मतलब है अपनी हिफाजत करने की ख्वाहिश, तकलीफ से बचना। ये लफ्ज विकाया किससे निकला है, जिसका लफ्जी मतलब हिफाजत है। आप जानते हैं जब हम कहते हैं वकीना अज़ाबन्नार की दुआ के इस हिस्से का मतलब है हमारी हिफाजत फरमा जहन्नुम की आग से, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें रोजे अता किए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों को अता किए गए थे। उम्मीद है कि तुम लोग अपनी हिफाजत की ताकत खुद में पैदा करो। पहले मैं इसका तर्जुमा यूं करूंगा, और मैंने ये इसलिए अता किए हैं ताकि तुम अपनी हिफाजत की हिस्स को बेहतर बनाओ, फिर हो सकता है कि तुम कर पाओ। उम्मीद ये भी है कि तुम अपने अंदर वो हिस्स और अपनी हिफाजत की चाह पैदा कर लो। पहला सवाल तो ये बनता है कि अपने आप को इससे बचाना है, अपने आप को मजीद मुश्किलों से बचाना है, अपना नुकसान करने से बचाना है, अल्लाह को नाराज करने से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने से, अपने आप को नाराज करने से। आप जानते हैं आप खुद को इन तमाम मनफी चीजों से बचाएं, इसलिए आपको रोजे अता किए गए हैं। लिहाजा इस वीडियो में मैं आपसे मुख्तसरन रोजे और तकवा के दरमियान के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। शायद नफ्सियाती पहलू से उसके बाद हम खत्म करेंगे, और हो सकता है कि दूसरी किसी वीडियो में मैं आपसे रमजान के रोजों के दूसरे पहलुओं पर बात करूंगा। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें रोजे दिए तो ये एक जिस्मानी मश्क थी, यानी आप इसे महसूस करते हैं। यानी अगर आप कोई ज्यादा मजहबी शख्सियत नहीं है और आप रोजे से हैं, आपको प्यास लगेगी, आपको भूख लगेगी, जो आप महसूस करेंगे वो बहुत जिस्मानी होगा, और आपका मैदा चिल्ला रहा होगा कि मुझे खाने को दो, मुझे पीने को दो। ठीक, लिहाजा आपके अंदर एक जंग चल रही होगी, एक जिस्मानी जंग जो आपके अंदर चल रही होगी, और तब आपके अंदर एक चीज जो सिर्फ दिल में होगी। ऐसा होता है कि आपका दिल निगरान होता है, और ये कि आपके मैदे पे चिल्लाता है, और ये कि आपके गले पर चीखता है कि सब्र करो, मगरिब तक नहीं मिलेगा, हम मगरिब तक अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, हम वो खाना खाने और वो पानी पीने से अपनी हिफाजत करेंगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह का हुक्म है। तो आपके अंदर एक जंग चल रही होती है और आपका दिल निगरान होता है। आपका दिल अल्लाह से डरता है और कहता है कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं पिएंगे। मैं जानता हूँ कि रोज़े का ताल्लुक सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन मैं इस वक्त इसके जिस्मानी पहलुओं पर तवज्जो दे रहा हूँ जो कि कम अज़ कम हर शख्स महसूस करता है। हर शख्स को प्यास लगती है, हर एक को भूख लगती है जब वो रोज़ा रखता है। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं और आपको एक ख्वाहिश होती है, आप में से कोई नौजवान सड़क पर चल रहा है और एक लड़की पास से गुजरे, तो आपकी नज़रें उसकी तरफ जाती हैं और आप अपनी नज़रें नहीं झुका सकते। आप जानते हैं ये ऐसी ही ख्वाहिश है जैसे आपके गले को ख्वाहिश होती है, आपके पेट या मैदे को ख्वाहिश, आपकी आंखों को ख्वाहिश होती है कि वो देखना चाहती है। जब आपके गले और आपके मैदे को ख्वाहिश होती है तो आपका दिल उन्हें रोकता है, रुको, नहीं नहीं, आप नहीं करने देते, आप अपनी प्यास नहीं बुझाएंगे, आप आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे। जब आपकी आंखें गलत चीज को देखती हैं, आपका दिल निगरान होता है और आपका दिल आपको बताता है अपनी नजर मत उठाना, दूसरी तरफ देखो, अस्तगफिरुल्लाह कहो, तब तक नहीं जब तक अल्लाह तुम्हें हलाल तरीके से ना दे दे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, जब तक जन्नत नहीं मिल जाती, जब अल्लाह आपके लिए इसे बेहतर बना दे, यहाँ तक कि तुम्हें इंतजार करना पड़े, हत्ता कि तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी भूख बहुत शदीद हो, तब भी आपको खुद को रोकना होगा, आपको अपनी हिफाजत करनी होगी। तभी ये तमाम सबके साथ नहीं होता, हम नहीं रुकते, हम देखते हैं, बाद में हमें बुरा लगता है, हम जुम्मे की नमाज के लिए नहीं जाते और कहते हैं ओह मैंने बहुत बुरा किया, और ये सिलसिला चलता रहता है। रमज़ान एक ऐसा मौका है, लगातार 30 दिन तक आपका दिल हुक्मरान होता है और आपका जिस्म ताबेदार, आपकी खशियत इलाही ताज़ा होती है और जिस्म ताबेदार होता है। जुम्मा खासी रूहानियत भरा दिन होता है, लेकिन फिर हफ्ते के 6 दिन भी मिलते हैं आपको। अल्लाह क्या करता है रमज़ान में? 30 दिन आप ये जंग जीतते हैं। वैसे एक ख़ास मोहरा जो आपको ये जंग जीतने नहीं देता वो है शैतान और उसके ज़राए, जो आपको बार बार कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा घूंट, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा चख लो, बस थोड़ा सा कर लो, ये इतना बुरा भी नहीं है, कम से कम तुम उस लड़के जैसे तो नहीं हो जो वहाँ है। लेकिन ये सब आपके लिए रमज़ान में गायब हो जाते हैं। अगर आप 30 दिन की इस मश्क से गुजरते हैं, आप पर आपके दिल की हुक्मरानी मजबूत हो जाती है और आपके अंदर की ख्वाहिशें कमज़ोर हो जाती हैं, ये कमज़ोर कर दी जाती हैं। अब आप मुकम्मल तौर पर अपनी हिफाजत के लिए तैयार हैं। पहले मैं आपको एक आखिरी मिसाल दूंगा, बाकी चीज़ें दूसरी नसीहत में बताऊंगा। आप जानते हैं पुलिस वाले, आग बुझाने वाले, मिलिट्री वाले, इन लोगों को जब तरबियत दी जाती है वो हकीकत में जलते हुए घर में नहीं जाते, वो पहले तरबियती जगहों में जाते हैं
और मसनूई मशक करते हैं और इस तरह से असल चीज़ के लिए तैयार किए जाते हैं। और वो गोली चलाने की मशक करते हैं इससे पहले कि कोई असली गोली चलाए, इससे पहले कि असली दुश्मन हमला करे। इसी तरह रमज़ान करता है। 30 दिन तक अल्लाह शैतान को दूर रख देता है और वो हमें मौका देता है कि हम अपनी तरबियत करके मजबूत से मजबूत तर बने। लिहाजा जब आपकी तरबियत मुकम्मल हो गई है, आप हमेशा तो तरबियत कैंप में नहीं रह सकते। पुलिस वालों को बाहर के असली खतरों से निमटना होगा, आग बुझाने वालों को वाकई में आग बुझानी होगी। इसी तरह हम इंसानों को भी शैतान से लड़ना होगा और हमारे नफ्स पर उसके जोर से भी। हमें उसको इस असली जंग में शामिल करना होगा। जैसे ही हम अपनी तरबियत से फारिग होंगे, वहाँ हम सीखें कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है, खुद को कैसे बचाना है, अपने दिलों को ऐसा मजबूत किला बनाना है कि शैतान उसमें दाखिल ना हो सके। आपको रोजे इसीलिए अता किए गए हैं ताकि आप अपनी हिफाजत कर सकें। अल्लाह अज़्ज़ोजल हमें उन लोगों में से बनाए जो रमज़ान में और उसके अलावा भी अपनी हिफाजत कर सकते हैं। और अल्लाह रमज़ान की तरबियत को ऐसा बनाए जो हमेशा के लिए रहे और हम इसकी रूह को समझने के काबिल बने और उसे अपनी बाकी की ज़िंदगियों में भी शामिल कर सकें।